हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। और देखो यार, ये वीडियो पूरा एंड तक सुनना। मैं बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्या क्या इंपॉर्टेंस रहते हैं नीट एग्जाम में, मेरे स्कोर में कैसे इन्हांसमेंट हुआ था जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू किया था। मैं स्टार्ट करती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से, ओवरऑल केमिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या था कि मैं पहले सिंगेज करती थी, A to Z करती थी, तो उससे मेरे कंसेप्ट तो क्लियर हो गए थे। पर एट दी एंड ना, अगर स्कोर करने की बात होती है ना, तो फिर वही चीज़ आ जाती है कि तुमको नीट में पर्टिकुलर सीरीज़ होते हैं फॉर्मूलाज के और कंसेप्ट के, जो ही बार बार रिवाइज करना है। और तुमको बहुत ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। मतलब ठीक है, करो अगर इन बहुत ज़्यादा टाइम है तो, लेकिन अगर कम टाइम हो तो ऐसा मत करना। और ट्राई करो ना, लिमिटेड क्वेश्चंस ही कर रहे हो जिसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा हो और उसी को तुम बार बार करो। क्योंकि जब मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना, मैं बोलूँ ना, अगर तुम उसको बहुत अच्छे से पढ़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी फिजिकल केमिस्ट्री में। मैंने क्या किया था कि अ, पहले तो इतने सारे क्वेश्चंस करती थी, लेकिन फिर उससे मुझे बेनिफिट नहीं मिलता था। मेरे नंबर नहीं बढ़ते थे टेस्ट में, क्योंकि एट द एंड तुम्हें नंबर ही बढ़ाना है टेस्ट में। तो फिजिकल केमिस्ट्री जब मैंने प्रीवियस ईयर करना शुरू किया, तो अराउंड में 20-30 ईयर्स का करती थी। तो मैंने नोटिस किया कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम पैटर्न पे आते हैं और उसी फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि नीट 2022 में एक क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री में, जो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही उठ के आ गया था, और उसमें ना वैल्यूज़ भी सेम थे उसमें। लेकिन उसमें कुछ जो ऑप्शंस थे, वो 4 ऑप्शंस में पॉइंट में डिफरेंस करके दिखा था। तो इसलिए तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में ना कैलकुलेशन बहुत अच्छे से, अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो देन यू कैन डू दी अप्रोक्सीमेशन। लेकिन अगर ऑप्शन पास पास हैं तो प्लीज़ ट्राई करना कि एक एक मतलब बहुत ध्यान से करें, क्योंकि कभी कभी ना एनटीए तो कैलकुलेशन भी चेक कर लेता है तुम्हारी। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में मैं यही कहूँगी ना कि अगर तुम पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रीवियस ईयर ही अगर तुम 3-4-5 बार कर लेते हो ना, तो वो एनफ होगा। और यार, फिजिकल केमिस्ट्री में 3-4-5 बार ऐसे करना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम लॉन्ग रन के लिए अगर पढ़ रहे हो तो फिर वो बड़ी बात नहीं है, हो जाता है वो। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन, एक चैप्टर से करीब 50-60 क्वेश्चन रहते हैं, और किसी किसी में 150 अराउंड 200 क्वेश्चन रहता है, जैसे आइनिक वगैरह हो गया, और केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो वो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद कमिंग टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने किए थे। एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट, ये सब तुम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ना पैटर्न देखा करो कि कैसे हर हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि तुम ऑर्गेनिक का देखोगे तो वो मेजरली जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेज होते हैं, और एनसीईआरटी में जो टेक्स्ट में कभी कभी छोटे छोटे एक्सरसाइजेज बॉक्सेस में दिए रहते हैं, रिएक्शंस वही आ जाते हैं, एग्जैक्टली वही आते हैं, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं करता है। एनटी अपना दिमाग लगाता ही नहीं, उठा के वही दे देता है। तो जिनकी ग्रिप अच्छी होगी एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और तुम ना बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीख लो, और पता नहीं क्या ये बोट स्ट्रक्चर, इतना सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इपॉक्साइड, ये सब। तो ये सब मैटर नहीं कर रहा है। अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की ग्रिप है ना, तो तुम 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैक एक्सरसाइजेस करने से तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो तुम इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइजेस तो ज़रूर करके जाना। और उसके बाद इनऑर्गेनिक में मैं कहूँगी को अगेन उसमें तुम ग्रिप अच्छी बनाना एनसीईआरटी की, क्योंकि उसमें भी एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन आती है। मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं ड्रॉप लिया था मैंने, तो मैंने नोटिस किया था कि मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, तो उसके ना कोटा में, जैसे कि नीट में वो टेस्ट देती थी, एलन में टेस्ट देती थी, तो उसके केमिस्ट्री में फुल आते थे, 180 आउट ऑफ 180 आ जाते थे। पर उसके नीट में अच्छे नंबर नहीं आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या मतलब पूरा केमिस्ट्री में, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी की ग्रिप अच्छी नहीं थी। उसने सिर्फ नोट्स पढ़ा था। नोट्स पढ़ना ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ग्रिप अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज इट इज़ लाइन उठ कर आती है। तो उसमें अगर तुम बहुत अच्छा, तुम्हें सब पता है, तुमने पूरा हाइड्रोजन चैप्टर पूरा कहाँ कहाँ से पढ़ लिया, लेकिन अगर तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की लाइन नहीं पढ़ी है, तो तुम वहाँ पे झेल जाओगे, क्योंकि ना वहाँ पे तुम्हारा वो उसको एनटीए को पिन पॉइंट मिल जाएगा कि तुमको नेगेटिव करा ही देगा। कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारे पास, ठीक है, तुमको लगेगा कि ये नॉलेज के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तो नहीं ऐसा होना चाहिए, पर स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सही है, तो वही मानेगा एनटीए। तो अपना दिमाग नहीं लगाना। और फिर फिजिक्स की बात करूँ तो मैं पहले बहुत मेरा मिथ था कि मैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बेनिफिशियल होता है फिजिक्स में, लेकिन ना मैं क्या करती थी कि मैंने एच सी वर्मा सॉल्व किया, सिंगेज सॉल्व किया, A to Z सॉल्व किया, बहुत सॉल्व किया। पर एट दी एंड ना मेरे नंबर कुछ ऐसे खास बढ़ते नहीं थे, क्योंकि ना तुम मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं डायरेक्ट क्या करती थी ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि फार्मूला
देखो नीट में फार्मूला रटना ज़रूरी है, कंसेप्ट जानने के बाद रटना, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला रट लेना। फार्मूलाज रटोगे तो फिर तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा और तुम जल्दी क्वेश्चंस कर लोगे। जैसे कि मैंने जब फिजिक्स में ये सब सॉल्व करती थी, देन मुझे कोई ऐसे खास मुझे मेरा इंक्रीज़ नहीं दिखता था मार्क्स में। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर करना शुरू किया तो अगेन मैं 30 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी फिजिक्स में। अगर तुम उठाओगे 32 ईयर्स के तो हर चैप्टर में करीब 150 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये एनफ है इतना क्वेश्चन करना। और देखो तुम ना एक किताब लेके बैठो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो अगर इसमें जो फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, जो फॉर्मूला तुम फंस रहे हो, वो फॉर्मूला को एक बुकलेट में रख लो और उस बुकलेट को तुम टेस्ट के पहले, एग्जाम के पहले पढ़ के जाना है। वो तुम्हारे ना 20 से 30 नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि तुम एग्ज़ाम में तुरंत से क्लिक नहीं करेगा ना क्या फॉर्मूला लगेगा। तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें सेम टू सेम जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसी पे बहुत बार रिपीट होकर के नीट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस देखो सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं, कंसेप्ट रिपीट करता है। ये मिथ मत रखना कि क्वेश्चन ही सेम आ जाएगा। ये बायो में हो सकता है पर मतलब कंसेप्ट कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, बट ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है। तो फिजिक्स में ये करना और प्रीवियस ईयर ज़रूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करके जा रहे हो ना तो 100+ स्कोर कर लोगे, और भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो। उसके बाद बायोलॉजी में मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, लेकिन थोड़ा इधर का ही रिसेंट का कर लो, लाइक पास्ट 10 ईयर 5 ईयर्स का कर लो। क्योंकि ना बायो में क्या होता है कि इस समय ना जैसे कि 21 22 में बायो में क्वेश्चंस बहुत लेंदी लेंदी देने लगा था। बहुत ज़्यादा एक्शन सॉरी व्हाट इज़ दैट एजर्शन रीजनिंग वो बहुत ज़्यादा देने लगा था और बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन देता था और बड़े बड़े पैराग्राफ में देता था। और तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाते हो तुम 100 भी नहीं पार कर पाओगे बायोलॉजी में। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ कर जाना बायोलॉजी में। तो बायो में मैंने नीट प्रेप के क्वेश्चंस किए थे। मैंने एक और वीडियो बनाई है बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, उस पर भी वीडियो बनाया, वो देखना तुम जा करके पूरा वीडियो देखना, मैंने सब कुछ बताया उसमें। तो ये सब था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़रूरी हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। बायो में मैं कहूँगी रिसेंट के भी करना, और फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो टॉपर्स ना तुम्हें कहेंगे नहीं कि कहेंगे यार सब पढ़ो, मैं तो सब पढ़ती थी सब पढ़ती थी, लेकिन एट द एंड ना प्रीवियस ईयर तुमको पूरा पढ़ के जाना है, पूरा करके जाना है। और तुम प्रीवियस ईयर में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एक छोटी सी बुकलेट डायरी टाइप की बना लो। और मान लो तुम जो भी चैप्टर कर रहे हो वो चैप्टर बनाने के बाद उसमें जो जो फार्मूलाज रिपीट हो रहे हैं, जो जो फार्मूलाज आ रहे हैं वो एक जगह लिख लो। और देखो ये कहने के बाद ना अब तुम सीधे सिर्फ पीवाईक्यूज पर ही मत स्टिक हो जाना। पहले जो क्लास में नॉर्मल चल रहा है वो करना, और फिर जो सर क्वेश्चंस करा रहे हैं वो करना। उसके बाद एट दी एंड मैं बोल रही हूँ पीवाईक्यूज करके जाना ही है, और सब करो लेकिन प्रीवियस ईयर करना ही करना है। और एक्स्ट्रा मतलब एट दी एंड जब 5-6 महीने रह जाए ना नीट के, तो मत सोचना कि कुछ इधर उधर का करना, प्रीवियस ईयर ज़रूर करना। उसके पहले ये सब चीज़ें पहले करने की होती हैं, और तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो नीट में। और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 600 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। प्रीवियस ईयर यार सच में बहुत ज़रूरी है, हर टॉपर करता है, हर स्टूडेंट जो भी एम्स MBBS कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से वो प्रीवियस ईयर करता ही करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार एंड तक पहुंच गया हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि यार तुम लोग जब दिखाते हो ऐसा अच्छा लगता है, रिस्पांस दिखाते हो तो फिर मुझे और मन करता है वीडियोस बनाने का। नहीं तो मैं रुक जाती हूँ, फिर हफ्ते हफ्ते मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, फिर बस मेरा चैनल वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा मतलब लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे ठीक है थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि और तुम्हारी क्वेरीज में सॉल्व करूँ, और जो भी बताऊँगी मैं ऑनेस्ट बताऊँगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। ओके ठीक है, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।